हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. मैं 3 घंटे से नहीं खेल रहा हूं. तो पहले तो देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कि नहीं. सब्जेक्ट हो गया I, क्योंकि I जो है वो हैव यूज करता है, लिख दिया हैव. बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो आ जाएगा नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमने ले लिया बीन जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट. फिर हमने कंटिन्यूअस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लिया. कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग. ऑब्जेक्ट जो है आपको रखना है, आप रख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल या फिर नॉर्मली भी प्लेइंग, कोई इशू नहीं है. ऑब्जेक्ट जो है इसीलिए आपको स्ट्रक्चर में बता दिया जाता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस में बोल दिया जाए कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो फुटबॉल की बात हो रही है, तो वो आप कहां रखोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद. तो यहां पर आपको रखना है, आप रख लीजिए फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है. रख दिया हमने. I have not been playing football. अब मैंने क्या बोला, 2 घंटे से मैं नहीं खेल रहा हूं. 2 घंटे आज के हैं, कल के हैं, मंडे के हैं, ट्यूसडे के हैं, कौन से मंथ के हैं, कौन से ईयर के हैं, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा. तो क्या यूज होगा, फॉर की सिंस फॉर यूज होगा. तो हम लिखेंगे फॉर 2 hours या 3 hours, जो भी आपको यहां पर टाइम हो. तो क्लियर हुआ कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है. काम जो है कब से स्टार्ट हुआ पता चल गया, अभी लगातार हो रहा है, हाँ हो रहा है. प्रेजेंट की बात हो रही है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट की यूज की है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एग्जाम्पल. आप देखते हैं नेक्स्ट. इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस 4 PM. बारिश जो है 4 बजे से नहीं हो रही है. तो 4 बजे से हम अभी बात कर रहे हैं कि 4 बजे से जो है बारिश नहीं हो रही है. एग्जैक्ट टाइम पता है 4 बजे, क्योंकि पहले सेंटेंस में 3 घंटे थे. 3 घंटे का मतलब क्या हो सकता है, 1 बजे से 3 घंटे काउंट कर लो, 2 बजे से कर लो, 4 बजे से कर लो. एग्जैक्ट टाइम पता था नहीं, इसीलिए फॉर यूज किया था. पर अब हमें पता है एग्जैक्टली हम 4 बजे की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, सिंस 4 PM. तो स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव, बीन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट, रेनिंग हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन प्लस आईएनजी, सिंस हो गया टाइम रेफरेंस बताने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली पता है 4 बजे से बारिश नहीं हो रही है. नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours. तुम 2 घंटे से यहां वेट नहीं कर रहे हो. तो सबसे पहले तुम्हारी बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया यू एक एक्सेप्शन है, वो हैव को यूज करता है, तो हैव. बोल रहे हैं नहीं वेट कर रहे हो, तो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट. फिर हमें चाहिए परफेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, ले लिया बीन. वेटिंग हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट प्लस आईएनजी. हेयर हो गया ऑब्जेक्ट. फॉर 2 hours क्यों बोला, क्योंकि कितने बजे से 2 घंटे की बात हो रही है वो हमको नहीं पता, सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम पता है 2 घंटे. तो क्या लिखा, फॉर 2 hours. हुआ स्ट्रक्चर फॉलो और मीनिंग भी निकल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कि 2 घंटे से टाइम पता है, एक्शन स्टार्ट हो चुका था वेट करने का पास्ट में, और अभी तक कंटिन्यूअसली वेटिंग का काम चल रहा है प्रेजेंट में, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, आशा हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008. आशा जो है 2008 से इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही है. 2008 जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट साल का हमको पता है कि 2008 से. तो क्या यूज होगा, सिंस. तो यहां हम लिख देंगे सिंस. अब देखते हैं स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं. आशा इज द सब्जेक्ट, हैज इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है. बीन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस प्लस आईएनजी, किस लिए, कंटिन्यूअस के लिए, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट. सिंस क्यों यूज किया, 2008 जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये हो गया टाइम रेफरेंस, हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉलो. अब लास्ट वाला सेंटेंस जो है हम दूसरे तरीके से समझते हैं. हम लिख लेते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस जो कि क्या है, दे
have been living here since 1987। वो लोग यहाँ पर 1987 से रह रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं चेंज दिस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, इसको एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे? हमको पता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कोई भी स्ट्रक्चर हो, सीधे क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट जो है वो जोड़ दोगे। ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब, ये रही हैव, लिख दीजिए हैव नॉट। पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यानी जब आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है नेगेटिव में चेंज करो, तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ढूंढी और नॉट लगा दिया। तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1980। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से खेल रही हूं? बन गया आपका इंटेरोगेटिव। और फॉर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 घंटे जो है वो सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम है। एग्जैक्टली नहीं पता 3 घंटे कब से गिन रहे हैं हम, 2 बजे से, 3 बजे से, रात से, सुबह से, हमें नहीं पता। तो क्या हुआ? फॉर का यूज बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 PM। 4 बजे से बारिश हो रही है। क्या करना है? क्वेश्चन के फॉर्म में यही पूछना है। क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को रख दोगे फर्स्ट पे, लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। बन गया। क्या बन गया सेंटेंस? Has it been raining since 4 PM? हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। और सिंस और फॉर फिर से चेक कर लेते हैं। जितनी बार एग्जाम्पल्स में सिंस और फॉर चेक करेंगे आप, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता। तो देख लेते हैं। 4 PM यानी 4 बजे एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल सही, सिंस यूज किया है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस, Have you been waiting here for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हो? तो ये कैसे हो गया क्वेश्चन? क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस क्या होता? Have यहाँ आ जाता। You have been waiting here for 2 hours, 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हो। क्वेश्चन में करना था तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया। Have you been waiting here for 2 hours? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आशा has been practicing English since 2008। बनाइए इसका इंटेरोगेटिव। क्या करेंगे? पहला स्टेप, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, कर दीजिए शिफ्ट। हो जाएगा हैज आशा बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। और सिंस बिल्कुल सही है क्या? हाँ, 2008 एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट साल पता है किस में बात हो रही है, तो सिंस बिल्कुल करेक्ट वर्ड है फॉर द टाइम रेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। Have they been living here since 1987? यहां पे मेन सेंटेंस क्या हो जाता? They have been living here since 1987। इसी को तो हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना था। क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को पहले शिफ्ट, लास्ट में डाला क्वेश्चन मार्क। बन गए हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 1987। 1987 एग्जैक्ट ईयर है, तो सिंस का यूज बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमेशा तीनों, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इसमें हमेशा टाइम की बात होती है, तो टाइम में क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। और क्योंकि जो परफेक्ट टेंस है वो जूनियर है, तो वो मेन वर्ब में हेल्प नहीं करता, वो हेल्पिंग वर्ब में करता है। हैज, हैव बीन। और कंटिन्यूअस जो है वो मेन है, सीनियर तो वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया अब कि जो डाउट्स होते थे इसमें कि क्यों बीन आ गया, क्यों सिंस यूज कर रहे हैं, क्यों फॉर यूज कर रहे हैं, नेगेटिव कैसे बनाए, इंटेरोगेटिव कैसे बनाए, कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमको पता चल गया कि हम किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये पूरा टेंस हमको क्लियर हो गया है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है
पूरा प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप, इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करते हैं। नेगेटिव में एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट जो है वो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले शिफ्ट करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर्स हमको यूं क्लियर हो गए हैं। इसी तरीके से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी आप बहुत इजीली फॉर्म करोगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।